पास चला गया तो और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। खास पेशकश में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में कि आखिर अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपना पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता को बीच मझधार में छोड़कर अरविंद केजरीवाल चले गए थे, उनका पश्चाताप अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को होने लगा है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले कि वो जनता के बीच पहुंचते, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया गया है। जेल में भी, वहां पर भी, तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां भी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने यहां भी ड्रामा करने से पीछे नहीं हटे। यदि बात की जाए अरविंद केजरीवाल की तो फिलहाल उन्हें 23 मई तक के लिए कस्टडी में रखा गया है। साथ ही यदि बात की जाए उनके समर्थकों की तो उनके समर्थक बाहर खूब हंगामा भी उन्होंने किया। केजरीवाल को बाहर लाने के लिए खूब हंगामा भी हुआ है ताकि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया है। फिलहाल आपको बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ले जाना था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट अब नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि वो किसी भी तरह से न जमानत लेंगे और न ही बाहर जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने, असल में मामला ये था कि नितिन गडकरी पर जिस तरह से उन्होंने दावा किया था, उस पर मानहानि का दावा करते हुए नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दायर किया था, जिसके तर्ज पर मानहानि मामले में जो जमानत राशि मंजूर की गई थी 10,000 रुपये, वो न जमा करने पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद, करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली की ओर रुख कर रहे थे। और दिल्ली में जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कहीं ना कहीं जनता से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए वो जनता से माफ़ी मांगेंगे। अपने किए का पछतावा भी उन्हें था, लेकिन उसी के बाद अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बलजीत जी, जानना चाहेंगे कि आखिर इसे क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल एक और जहां वो पछतावे की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अब फिर एक बार उनका हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए, केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स रही है वो शुरू से एक प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स रही है जी। उनका एक पॉलिटिकल पार्टी वाले तरीके नहीं अपनाते वो। उनका एक जो एनजीओज का और सोशल एक्टिविस्ट का जो एक प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, उस तरीके से वो स्ट्रीट पे आके, रोड पे आके, गलियों में आके, सड़क पे आके वो प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके दो पर्पस मुझे नज़र आते हैं उनका ऐसा करने में। एक तो अपने आप को लाइमलाइट में रखने का, और एक अपने जो वर्कर्स हैं उनको कैमरा के सामने, न्यूज़पेपर्स में उनकी प्रोजेक्शन जो है वो होती रहे, उसको मद्देनजर रख के वो हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। जहां इलेक्शन के पहले उन्होंने जो एक साल में जो कुछ किया, सबसे पहले अन्ना हजारे को साथ लेके, किरण बेदी को साथ लेके, बाबा रामदेव को साथ लेके, जनरल वीके सिंह को साथ लेके जो एक मास मूवमेंट खड़ी करने की कोशिश की थी जी, वो उनकी सिर्फ दिल्ली तक सिमट के रह गई, जहाँ पे उनको 28 सीट मिली और वो 49 डेज तक सरकार भी बनाई उन्होंने दिल्ली में। लेकिन उसके बाद कोई उनका जादू चला नहीं जी। नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने के लिए जो उनको 6% वोट चाहिए थी पूरे देश में, उसके लिए उन्होंने पूरे कैंडिडेट उतारे, लेकिन वो भी उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि 6% वोट उनको कम से कम जो 4 राज्यों में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वो उनका वो मकसद भी फेल हुआ। फिर वापस दिल्ली आके उनको को मुद्दा चाहिए था कुछ कि मैं वापस लाइमलाइट में कैसे आऊँ।
वो मुद्दा उनको मिल गया गडकरी की शिकायत से, जो पिछले साल जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि गडकरी हिंदुस्तान के जो टॉप के करप्ट नेता हैं, भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनमें से एक हैं जी। उसके लिए नोटिस दिया था, कोर्ट में केस किया था गडकरी ने। तो कल जब उनकी पेशी उस केस में, तो उसमें एक बड़ा आसान रास्ता था, केजरीवाल बोल देते ठीक है मैंने गर्मजोशी में बोला था तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूं, तो मैं माफ़ी मांगता हूं। जैसे मनीष तिवारी ने माफ़ी मांगी थी पिछले महीने और गडकरी ने अपना केस वापस ले लिया था। केजरीवाल ने माफ़ी नहीं मांगी तो कोर्ट ने उनको 10,000 की जमानत पे उनको छोड़ने का फैसला किया। केजरीवाल का ये कहना कि मैं जमानत नहीं दूंगा जी, मैं 10,000 का कोई बेल बॉन्ड नहीं दूंगा और मुझे जेल भेज दीजिए जी। तो ये एक कहीं ना नया कहीं ड्रामा जेल उन्होंने भेजने के कल बाद किया। फिलहाल जेल में ही है अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता अनूप खन्ना जी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जानना चाहेंगे कि फिलहाल हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, क्या कुछ रुख अपनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, थोड़ी देर में फिर एक बार अनूप जी से जुड़ेंगे। उससे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जेल में गए हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद फिलहाल जो रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्या इसे एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट नहीं माना जाएगा? क्योंकि 10,000 रुपए देकर जो जमानत की राशि थी उसे यदि जमा कर लेंगे तो अरविंद केजरीवाल पर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पाने के लिए क्या ये किया जा रहा है? क्या कहेंगे बलजीत जी? देखिए, वो उनका मंशा बिल्कुल जाहिर है, वो लाइमलाइट में बने रहना फिलहाल चाहते हैं। बलजीत जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से अनूप खन्ना जी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जानना चाहेंगे फिलहाल हाईकोर्ट नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो हमारे नेता बताएंगे इस बारे में जी। लेकिन जैसे भी हमारे मित्र कह रहे थे कि हाईलाइट होने के लिए जिस आदमी को 2005 में अपना मैग्सेसे अवार्ड मिल गए हो, जिसको टाइम्स पत्रिका ने फ्रंट पेज में डाला हो, जी। वो भी क्या नाम के लिए करेगा ये काम? जी। एक आदमी प्रिंसिपल के लिए कुछ कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते क्रिटिसाइज तो ना करें कम से कम। जी। इतनी गर्मी में अगर आपसे 2 घंटे कहीं बैठने को कहा जाए, लेकिन वो एक प्रिंसिपल की लड़ाई लड़ना है इस समय। 10,000 रुपए की मुचलकी की बात नहीं है, उससे 10,000 क्या 10 लाख रुपए देने वाले लोग मिल जाएंगे। जी। लेकिन एक आदमी प्रिंसिपल की लड़ाई लड़ा है, आप उससे सहमत है या नहीं है? लेकिन एक चीज, गलत चीज को सही चीज करने के लिए वो लड़ाई लड़ना है। तो आप ये लगाइए, चंपारण के टाइम में भी तो गांधी जी ने यही करा था। जी। उनसे भी कहा गया था कि मुचलका भर दिया, उन्होंने मना कर दिया था। अनूप जी, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, फिलहाल यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो भी कदम उठा रही है उसका उल्टा ही रिएक्शन जो है वो हो रहे हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता को यह चीज समझाएं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है। केजरीवाल की एक स्टेटमेंट सुनिए, मनीष जी ने भी कहा है, संजय सिंह जी ने भी कहा है, हमसे गलती हो सकती है लेकिन आप हमारी इंटेंशन को गलत ना समझे। जी। आप ये लगाइए कि हमने टोपी लगानी शुरू करी, सारी पार्टियों ने लगाई या नहीं लगाई टोपी? जी। राहुल गांधी भी टोपी में घूम रहे थे, सारे भाजपा के लोग टोपी में घूम रहे थे, और राजनीति को हमने कहा कि ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे या सारे क्रिमिनल्स खत्म करेंगे। मोदी जी ने भी यही कहा कि 1 साल में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करा जाएगा सारे नेताओं के ऊपर। तो एक अच्छी शुरुआत हो रही है, चाहे मोदी जी करे चाहे ये करे, लेकिन हम राजनीति बदलने की बात तो कर रहे हैं ना। जी। आज से पहले कभी 10 साल में कभी राहुल गांधी जी कभी अमेठी नहीं गए, इस बार जाना पड़ा उन्हें। जी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अरविंद केजरीवाल के फैन हैं या उसके अगेंस्ट में हैं, बात इसकी है ही नहीं। एक आदमी बंदा कोशिश कर रहा है राजनीति बदलने की, जी। और उसमें हो सकता है वो सक्सेस, उसकी इंटेंशन पे डाउन ना करा जाए। जी। अब ठीक है, देखिए नई पार्टी है, उसके अंदर 10 लोग गलत भी आ सकते हैं, छलनी होती है ना, ये उसे छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी। अब 1.5 साल के अंदर कुछ लोग थे जो सत्ता के लालच में आए थे हमारे साथ, जी। हो सकता है वो छटनी हो गई हो थोड़ी बहुत। लेट अस सी आगे चल के क्या होता है। अनूप जी, लेकिन फिलहाल की यदि बात की जाए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, वो वापस दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली में फिर एक बार चुनाव के लिए वो तैयार थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता को ये चीज समझाने में विफल रहे थे कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, और इसके बाद ही लगातार जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से उनके खिलाफ लोग चले गए और जो नेगेटिविटी चलने लगी आम आदमी पार्टी को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं फिलहाल अरविंद केजरीवाल जिस तरह से इन सभी चीजों को सुधारने में लगे हुए थे, फिलहाल जेल में चले गए हैं, बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है उसके बाद किस तरह का कदम होगा उनका? आई एग्री। इसके बाद जी। हेलो जी। हेलो जी। हाँ, इसके बाद जब जेल से बाहर निकलेंगे, देखिए अरविंद जी का पास्ट रिकॉर्ड आप देखिए कि वो
कुछ उसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। प्रिंसिपल के ऊपर। और आपको याद होगा 2011 में जी अंडरटेकिंग पे ही अन्ना जी और अरविंद जी बाहर आए थे, उस टाइम भी मुचल का साइन करने से मना कर दिया गया था। जी तो वो यही सवाल कर रहे हैं कि इस बार ऐसा क्यों। अरविंद जी ने यही सवाल करा है 2011 में जब मेरे से मुचलका नहीं भरवाया गया था, अंडरटेकिंग कर ली थी, जी तो इस बार भी अंडरटेकिंग हो जाए। इसमें आप कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके ऊपर ये लोग आपस में, हमारे प्रशांत भूषण जी लगे हुए हैं इसके अंदर। जी। हम आप इतने ज्यादा डीपली नहीं जा सकते इसमें, बट जैसा मैंने पहले कहा, इनकी इंटेंशंस में हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जी अनूप जी, जहां तक यदि पॉलिटिकल रिव्यू की बात की जाए, फिलहाल आम आदमी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, आम आदमी पार्टी ने जब शुरुआत किया था उस वक्त जनता उनके साथ थी, लेकिन जैसे जैसे मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल और उसके बाद 49 दिन के बाद जब उन्होंने सरकार छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें फैलाई गई आम आदमी पार्टी को लेकर कि लोकसभा के लालच में, पीएम पद के लालच में अरविंद केजरीवाल ने जो है इस्तीफा दिया। उसके बाद फिलहाल लोकसभा के जो चुनाव हुए, जो नतीजे सामने आए, उसके बाद जो रिव्यू आए, जो नतीजे आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जो चीजें चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें सही है या गलत है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें पेश की जा रही है आम आदमी पार्टी की, उस छवि को सुधारने में या उस छवि को फिर एक बार पहले जैसा करने में कितनी मुश्किलें आ सकती है? देखिए, हर एक के इंटरप्रिटेशन अपने अपने होते हैं। दिल्ली में वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है, पंजाब में 4 सीटें लेके आए हैं और कई सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे। 2-2 लाख 2.5 लाख वोट हर सीट पे मिला है हम लोग को पंजाब में। ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, एक अल्टरनेटिव, अब मान लीजिए बीजेपी ने भी क्या चीज कैश करी है, भ्रष्टाचारी तो बीजेपी ने भी कैश करा है, मोदी जी ने भी तो ये सब करा है जी। हम ये नहीं कहते। जो जिन उसूलों को अरविंद जी ने उठाया, अरविंद जी ने भी यही तो सर 2G वाला उठाया था, और जितने भी उठाए थे सारी चीजें वही मोदी जी ने भी कैश करी है सारी चीजें जी। मोदी जी का, इनका संगठन बहुत पुराना था, हमारा संगठन 1-1.5 साल पुराना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप इंटेंशन में डाउन न करें अरविंद जी की। अरविंद जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गलत भी हो सकती है, सही भी, लेकिन इंटेंशन सही है। राजनीति में सुधार आना चाहिए और उस सुधार के लिए बंदा लड़ना है। उनके साथ कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंदर खाने बहुत लोग छोड़ के भी गए हैं, गलतियां हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंटेंशन पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। अनूप जी, इंटेंशन की जहां तक बात की जा रही है, इंटेंशन को डाउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यदि आम आदमी पार्टी की जो छवि पहले थी या दिसंबर जनवरी तक जो छवि थी, वो छवि अब बिल्कुल भी बदल गई है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर नाराजगी भी है, और साथ ही साथ ये भी एक छवि गई है कि आम आदमी पार्टी कभी भी जो है वो जनता को बीच दोराहे पर छोड़कर जा सकती है। इस छवि को सुधारने में आम आदमी पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी? इस छवि को भी सुधारा जाएगा। अरविंद जी ने माफी मांगी है। कितने आजादी के बाद के नेता हैं जिन्होंने माफी मांगी हो कभी जनता से? आप कहते हैं बार बार माफी मांगते हैं, ठीक है, हमसे गलती हो रही है, हम माफी मांग रहे हैं, और जैसा आपने बताया अगर ऐसी छवि बन रही है तो इसे पूरा सुधारा जाएगा। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस? देखिए, जनता के बीच में कॉन्फिडेंस लेना ही इम्पोर्टेंट है जी, और अगर इस बार पूरी मेजोरिटी मिलती है तो डेफिनेटली अरविंद जी अच्छा काम करेंगे। देखिए, बड़ी सिंपल से लॉजिक है। आज बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली है जी, उन्होंने जो जो अपने घोषणा पत्र में गए थे, कोई बहाना तो नहीं बचा ना जी। सेम अरविंद केजरीवाल जी के साथ होना चाहिए कि अगर इन्होंने पूरी मेजोरिटी मिल जाती है तो जो जो ये कह रहे हैं उनको पूरा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमेशा भारत की राजनीति में इस बार जनता ने जो बीजेपी को मैंडेट दिया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये मिली जुली सरकार है, इसलिए हम नहीं कर पाते। इस बार उन्होंने पूरा मैंडेट दे दिया, लीजिए हमने आपको दे दिया, 282 आपको दे दिया, आपके 350 दे दिया। अब इससे जो आपने कहा है खत्म करिए। और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम 60 दिन बाद करके दिखाएंगे सारी चीजें, 60 महीने बाद रादर जी। सेम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मुझे फुल मेजोरिटी दीजिए, और मैं देखिए रामराज ला के दिखाता हूँ पूरी दिल्ली की। फिलहाल देखना होगा तस्वीरें क्या कुछ आगे होती है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। अनूप जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, और साथ ही साथ हाईकोर्ट जाने की जिस तरह से बात की जा रही थी, हाईकोर्ट जाने से मना कर दिया है। बलजीत परमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलजीत जी, जानना चाहेंगे कि फिलहाल अनूप जी को आपने सुना, अनूप जी लगातार यही कह रहे हैं कि छवि सुधारने के लिए कोशिश जो है वो की जाएगी, और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी किसी नेता ने माफी नहीं मांगी जनता के बीच जाकर, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है, और उनका इंटेंशन भी गलत नहीं था, तरीके गलत हो सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच वो फिर एक बार जाना चाहते हैं। लेकिन क्या सवाल यही है कि क्या इस बार जनता विश्वास करेगी आम आदमी पार्टी पर? देखिए, देखने की बात ये होगी, लेकिन वो सामने तब आएगी जब कोर्ट का फैसला होगा, जज केस पे जरा होगी।
केजरीवाल के पास क्या ऐसे ठोस सबूत हैं जिनके बेस पे उन्होंने जो एलिगेशन लगाई कि नितिन गडकरी देश के टॉप के जो करप्ट ऑफिस पॉलिटिशियन है उनमें से एक हैं। जी। अब इनके पास अगर कोई सबूत हैं तो इनको कोर्ट में पेश करने चाहिए थे कि देखिए मेरे पास तो ये सबूत हैं, इनके बेस में मैंने एलिगेशन लगाई थी और गडकरी का जो केस है वो गलत है। कोई सबूत तो उन्होंने पेश किया नहीं, या लेटर स्टेज पे करेंगे तो तब तक इनको वो केस फाइट करने के लिए बाहर रहना चाहिए था, केस की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ये तो एक तरह फिर एक बार एस्केपिज्म की जो निशानी है उस तरह फिर वो केस लड़ने से भाग के जेल चले गए। तो अगर बाहर रुकते, केस लड़ते, सबूत पेश करते, भले प्रेस में पेश करते, तो इनकी छवि सुधरने का एक मौका केजरीवाल के हाथ में था, जो शायद मुझे लगता है कहीं उन्होंने गंवा दिया। जी। और आगे वाले समय में देखना होगा कि अभी दिल्ली की असेंबली की इलेक्शन भी आ सकती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए ना तो केजरीवाल तैयार हैं ना बीजेपी तैयार है। जी। आज किरण बेदी का बयान आया है कि अगर बीजेपी चाहे तो मैं उनके मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बन सकती हूं, लेकिन केजरीवाल के लिए किरण बेदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब देखना होगा क्या बीजेपी किरण बेदी को अपना कैंडिडेट बनाती है। मुझे नहीं लगता बनाएगी, क्योंकि उन्हें अपना काडर है, अपनी पार्टी, अपने नेता हैं उनके पास। तो इस मामले में केजरीवाल एक बार फिर अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी असमंजस में जो दिल्ली के लोगों के जो लोग बताना चाहते थे कि पहले जो हुआ उसको भूल जाइए, हमारे से गलती हुई उसके लिए माफ कीजिए, एक नए तरीके से हम दिल्ली के लिए कश्मकश शुरू करते हैं, जो करने में वो शायद कामयाब नहीं हुए अभी जी। फिलहाल बलजीत जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण मौजूद है। प्रीत, जानना चाहेंगे फिलहाल अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट जाने से साफ मना कर दिया है। जी, साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट जाने की उन्हें जरूरत है। जिस तरह बेल की बात की जा रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने बेल के लिए भी मना कर दिया था कि 10,000 रुपए का वो बेल क्यों भरे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी तरीके की कोई गलती नहीं की है, क्योंकि वो अपने सही रास्ते पे है। इस वजह से उनका अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही माना जा रहा है कि वो बेल की राशि नहीं भरेंगे। बाकी चाहे कोर्ट उनके ऊपर जो भी निर्णय ले, जेल भेजना है तो जेल भेजे। हालांकि जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल अभी तक भूख हड़ताल पर है। जी, भूख हड़ताल पर है अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में फिर एक बार शुरू हो गया है, अपने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो लगातार धरना और इसी तरह के प्रदर्शन करने के लिए माहिर है। फिलहाल एक बार फिर अरविंद केजरीवाल क्या इसी छवि को लेकर जनता के बीच फिर एक बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट है अरविंद केजरीवाल का ये। जिस तरीके से अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है, और तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां दिल्ली में री इलेक्शन की बात कर रही हैं। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि उनकी सरकार का सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस आगे नहीं आएगी, तो जनता का जो है समर्थन हासिल करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरीके का ये राजनीतिक स्टंट जो है अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की मुहिम के तहत जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो है सिंपैथी गेन करने का पूरा स्टंट है, और तरीके से तिहाड़ जेल में उन्हें रखा गया था। उसके बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया। रोष में आके तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहां बैठे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ लाया गया है वो बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट जो है आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में खेलती हुई नजर आ रही है। प्रीति, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो खेल खेल रहे हैं ये फिर एक बार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिसंबर जनवरी से पहले जो छवि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की थी वही छवि फिर एक बार जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता फिर एक बार इन पर भरोसा कर पाएगी? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार फिर से जनता के बीच में भरोसा पैदा करना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो छवि उनकी विधानसभा चुनाव से पहले थी वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने सरकार बीच में छोड़ी और बनारस में जाके जिस तरीके का ड्रामा किया वहाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी धर्म से रिलेटेड राजनीति नहीं करती है, वहाँ जाके उन्होंने गंगा स्नान किया, मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, ऐसा इस तरीके का जो राजनीतिक ड्रामा था वो तैयार किया उन्होंने। इसके बाद दिल्ली आगे फिर से आज रायशुमारी कराने की बात की जा रही थी। एलजी को उन्होंने पिछले दरवाजे से लेटर लिख के ये कहा, और मीडिया में
ये संदेश दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरीके का जन समर्थन हासिल करना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल है। जी, काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल प्रीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यदि बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही हैं। भूख हड़ताल भी कर रखी है अरविंद केजरीवाल ने, यानी फिर एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा अरविंद केजरीवाल की ओर से शुरू हो चुका है। बलजीत परमार जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। बलजीत जी, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ना तो जेल से बाहर जाने के लिए राजी, न जमानत राशि भरने को तैयार है, न ही हाईकोर्ट जाने के लिए राजी है। उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो आखिर वो क्यों डरे? देखिए, ये भी एक पॉपुलिस्ट मीन्स है। आप एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो देश के बड़े भ्रष्टाचारियों में से एक है, तो ये गलती नहीं तो और क्या है? अगर गलती नहीं है तो आप उसको सबूत दीजिए, उसके सामने सबूत पेश कीजिए कोर्ट में, जब मीडिया के सामने, जब पब्लिक के सामने। तो ये एक उनका, जैसे हमारे दिल्ली के सहयोगी बता रहे थे, ये उनका एक नया पॉलिटिकल स्टंट है, अपने आप को लोगों के बीच अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। और जितने देर जेल में रहेंगे उतने देर सुर्खियों में रहेंगे, अखबार टेलीविज़न उनकी बात करता रहेगा और उनका जो मकसद है वो सिद्ध होता रहेगा। और उनके जो साथी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं हैं, वो तकरीबन 1100-1200 जो NGOs हैं और सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से चुने हुए सब लोग हैं। लेफ्ट ऑफ द सेंटर आइडियोलॉजी रखते हैं वो, सोशलिज्म की और लेफ्टिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये काफ़ी अग्रेसिव और एक शिद्दत से अपना काम करने के लिए ये सब एजेंसी जानी जाती हैं ऐसी। वो उनके जो सरकर्दा हैं वो केजरीवाल हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में मोदी के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की सरकार किस तरह बनती है, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बलजीत जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज भक्त जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, जानना चाहेंगे, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जेल से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। फिरोज जी, जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहना चाहते, जेल से बाहर नहीं निकलेंगे वो? रिश्ता नाता नहीं है पार्टी से। मैंने 11 मई को रिजाइन दे दिया था क्योंकि पार्टी में महसूस कर रहा था बहुत ज्यादा घुटन है। और वो लोग जो है, जैसा वो कहते हैं, हमें अच्छे ईमानदार लोग चाहिए। उन्हें ना तो अच्छे लोग चाहिए, ना ईमानदार लोग चाहिए, ना ही उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए। तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया था। और रही जो ये बात कल उनके जेल जाने की, तो मैं समझता हूँ ये चीप पब्लिसिटी के लिए, घटिया शोहरत के लिए एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। अब ये चीजें काम आने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया है, भारत की जनता ने उन्हें आजमा लिया है कि सिवाय सड़क पे जाम लगाने के, सिवाय शोर शराबा करने के, अपने साथियों को पुलिस के डंडों से पिटवाने के, हड्डियां तोड़वाने के, उनके झोले में और कुछ नहीं है। वो खाली ड्रामा करते रहते हैं गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस की उनको ए तक नहीं आती। लेकिन इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनमें कहीं ना कहीं सुधार आया है। ये इसका डोमिनो इफेक्ट है जी। लेकिन फिरोज जी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप भी कुछ वक्त तक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या चीजें आपने देखी थी कि आम आदमी पार्टी से आप जुड़े थे, और फिलहाल आम आदमी पार्टी आपने भी छोड़ दी? क्या ये वजह भी मानी जाए कि आम आदमी पार्टी की जो छवि दिसंबर और जनवरी के बाद जो बदली है, उस वजह से भी लोग जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं? छवि क्या है यार, मैं आपको बताऊं। देखो, वहाँ आदमी इस उम्मीद से जाता है उसे काम करना है, पैसा नहीं कमाना, इलेक्शन नहीं लड़ना, PAC में अपना नाम किसी कमेटी में नहीं देना। आदमी ईमानदारी से जाते हैं कि अच्छा मूवमेंट है, पब्लिक बहुत झेल चुकी है कांग्रेस और बीजेपी को, बारी बारी ये लोग लूटते हैं पूरे मुल्क को, तो चलो एक अच्छा नया, एक नए साफ सुथरी इमेज वाली पार्टी आई है। लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा बेईमान, उनसे भी ज्यादा ये समझिए कि बेरुखी से पेश आने वाले लोग हैं। यहाँ कोई तमीज से बात नहीं करता है। इनके लोगों को फोन करो, 6-6 महीने हो गए मुझे अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया को, भूषण साहब को और योगेंद्र यादव को, ये लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। तो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ आदमी जाके काम क्या करेगा? फिलहाल फिरोज जी, एक आखिरी सवाल, फिरोज जी एक आखिरी सवाल, समय कम है हमारे पास। क्या लग रहा है आपको, जो तस्वीरें बनाने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल से कि उनकी ओर से, ये क्या उन्हें फायदा दिला पाएगी? ₹1000 महीने की जो है वो दे रहे हैं तनख्वाह। फिरोज जी आपको रोकना चाहेंगे, समय कम है हमारे पास। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि
फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो चीजें कर रहे हैं उनसे क्या उनको फायदा मिल पाएगा? नहीं, जो चीजें वो कर रहे हैं, अब ये चीजें जो है, अब ये समझिए एक फूके हुए पटाखे की तरह है। अब इन चीजों में कोई दम नहीं रह गया। ये वही चीजें कर रहे हैं जिससे पब्लिक ने इनका साथ दिया था, पब्लिक की सिंपैथी थी, और ये खामखा जेल में चले गए, जबकि मुचलका भर के ये बड़े आराम से अपने घर पे रह सकते थे, अगली तारीख पे जा सकते थे। लेकिन ये ड्रामा करना, लोगों की हमदर्दी जो है वो जी, तो फिलहाल फिर एक बार जो है वो ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल फिरोज जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ बलजीत परमार जी जुड़े हुए हैं। बलजीत जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जहां एक और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब भी संघर्ष कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के साथ ही काम कर चुके कुछ लोग भी उन्हें छोड़कर जो जा चुके हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामा नहीं कहो तो स्टंट कह सकते हो आप। तो ये केजरीवाल के शुरू से ही करते आए हैं। उनके हर मकसद के पीछे एक स्टंट होता है, एक ड्रामा होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेटजी नजर आती नहीं, सिर्फ स्टंट के ड्रामा ही बन के रह गया। जी, तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बनकर ही रह गया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, एक चीज उन्हें भी समझनी चाहिए कि फिलहाल जनता एक बार भरोसा कर सकती है, बार बार भरोसा नहीं कर सकती है, और साथ ही साथ यदि जनता को फिर एक बार भरोसा दिलाना है तो वो सबसे मुश्किल काम अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है। फिलहाल बलजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।